ज़ियारत की वजह शोहरत यहाँ के पुरकशिश सनोबर के जंगलात हैं। मौसम गर्मा में यहाँ की खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सियाह पूरे मुल्क से यहाँ का रुख करते हैं। इसके अलावा मौसम सरमा में बर्फ़बारी के बाद यहाँ के मनाज़िर काबिल दीद होते हैं। ख़िज़ां का मौसम पत्तों के ज़र्द होने, झड़ने की वजह से मशहूर है और पत्तों के रंग की तब्दीली की वजह से निहायत खूबसूरत मंज़र पेश करती है, जो सैर सपाटे और फोटोग्राफी के शौकीन अफराद को अपनी तरफ खींच लाती हैं। पाकिस्तान में ख़िज़ा का मौसम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर पर मुश्तमिल होता है। इन महीनों में ज़ियारत में सेब और चनार के पत्ते खुश्क होकर पीला, सुर्ख, नारंगी होकर एक निहायत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। आप जिस तरफ नज़र दौड़ाते हैं आपको एक तस्वीर नज़र आती है। आज का हमारा वीडियो ज़ियारत के बारे में होगा, जिसमें हम आपको ब्यूटन यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात के अलावा क्वेटा से ज़ियारत का सफ़र, कुचलाक बाईपास, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, प्रॉस्पेक्ट पॉइंट, क्वेटा बाइकर से मुलाकात और यहाँ के रिवायती खानों के मुतल्लिक होगा। तकातू पहाड़ के दामन में वाक़ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज की बुनियाद 2002 में रखी गई। 19 साल के मुख्तसर अरसे में यूनिवर्सिटी का शुमार कौमी सतह के आला इदारों में किया जाने लगा है। इस वक्त यूनिवर्सिटी के 31 डिपार्टमेंट में 73 प्रोग्राम्स में 11,300 तलबा ज़ेर तालीम हैं। यूनिवर्सिटी के 9 तलबा को पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करने का एजाज़ भी हासिल है। विजिट के दौरान यूनिवर्सिटी में मौजूद सहूलियात, तहकीकी शोबे में किए जाने वाले मंसूबों के बारे में जानने और यहाँ के स्टाफ और तलबा से बातचीत करने का मौका मिला। टाइम कंज्यूमिंग तो है, बहुत ज़्यादा है। Today we are having the first symposium on building resilience during the pandemic situations. So this is a very relevant topic given that we have experienced COVID recently, or COVID has taught us so many things, especially for developing countries. Our economies has been affected. Even the most developed countries has had their own challenges. मिनिएचर मेरा माइनर है और मेजर मेरा पेंटिंग है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है यूनिवर्सिटी सब कुछ फैसिलिटी, हमें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मिली हुई है। इवन कोविड की वजह से हम लोगों को 50% हमारी फीस में वेवर भी मिला है हमें। हमारी ऑडियंस के लिए कोई पैगाम? जॉइन ब्यूटम्स। सिंपल। यूनिवर्सिटी के सैर के बाद हम लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। समगली चेक पोस्ट के रास्ते हम लोग कुचलाक में दाखिल हुए। क्वेटा से 29 किलोमीटर के फासले पे वाक़े इस कस्बे का शुमार बलूचिस्तान के मसरूफ़ तरीन कस्बों में किया जाता है। आबादी में इजाफे की वजह से यहाँ से बड़ी गाड़ियों की नकल व हरकत मुश्किलात पेश आ रही थीं। FWO ने जून 2017 में कुचलाक बाईपास पर काम का आगाज़ किया, जो कि अक्टूबर 2019 में मुकम्मिल किया गया। 15 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर 6 पुल, 2 वेग स्टेशन, 3 टूल प्लाजा तामीर की गई, जिस पर 2 अरब 72 करोड़ की लागत आई। इस अहम मंसूबे से चमन के जरिए अफगानिस्तान से आमदोरफ्त में आसानी और तेज तर रसाई मुमकिन हो गई है। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक को कुचलाक बाजार से गुजरना ही नहीं पड़ता, जिसकी वजह से शहर में काफ़ी हद तक ट्रैफिक के मसाइल हल हो गए हैं। सड़क के किनारे सेब के बागात ख़िज़ां के मौसम में खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी, जो आपको मजबूर करती हैं कि आप कुछ लम्हों के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर इन खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे में महफूज कर सकें। ये बी है, ये मौसम सरमा में होता है, सर्द इलाकों में। अच्छा। और ये दमे के लिए भी है और ये जो है ना ताकत के लिए सही है। यहाँ तक हमने पढ़ा है किताबों में, या नहीं ये बड़ा सख्त है, होता ही ऐसे इसी तरह होता है।
2 घंटे की मुसाफिरत के बाद हम लोग कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पहुंचे। ख़िज़ा के आगाज़ के साथ ही दरख्तों ने खूबसूरत रंगों का लिबादा ओढ़ लिया था। इर्द-गिर्द बिखरे हुए सुर्ख, जर्द और नारंगी पत्ते मंजर को मज़ीद हसीन बना रहे थे। पुराने पत्ते झड़कर नए पत्तों के लिए जगह बना रहे थे। ख़िज़ा के रंगों से लुत्फ़अंदोज़ होने का बेहतरीन तरीका यहाँ पे पूरा दिन गुजारना है। जहाँ एक साथ खड़े अनवा इकसाम के दरख्त ख़िज़ा के मुख्तलिफ रंग बिखेर रहे होते हैं। सुनोबर की जंगल इस वादी की शोहरत की सबसे बड़ी वजह है और ज़ियारत का एक नाम वादी सुनोबर भी है। यहाँ सुनोबर के हज़ारों साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। ज़ियारत की सबसे खूबसूरत इमारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है। लकड़ी की बनी हुई तिकोनी छत और बड़ी बड़ी गैलरियों वाली ये मुनफरिद डिज़ाइन की इमारत चनार के घने दरख्तों में ढकी हुई है। रेजिडेंसी की इमारत को 1892 में तामीर किया गया। ये इमारत कदीम तर्ज़ तामीर का एक आला नमूना है, मगर सियाह इसकी सैर महज कायद-ए-आज़म से ताल्लुक़ की बिना पर ही करते हैं। कायद-ए-आज़म ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी रेजिडेंसी में गुजारे थे। इसलिए 7 जनवरी 1977 को सेनेट ने इस रेजिडेंसी का नाम कायद-ए-आज़म हाउस रख लिया। रेजिडेंसी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सियाहों के लिए खुली रहती है। बलूचिस्तान के हमारे जो दोस्तों की विज़िट का ये आखिरी दिन है। आज हम लोग बलूचिस्तान की एक मशहूर सियाहती मकाम ज़ियारत में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पे। अनीता कहाँ आई हो? कहाँ पे आई हो? हम ज़ियारत में हैं और कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में हैं और मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मेरे पास शॉर्ट्स हैं इसलिए मैं व्लॉग करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आप व्लॉग कर रहे हैं? गुड है, मैं आपके शॉर्ट्स ले लूँगी। मैं पत्ते जमा कर रही हूँ। हाँ, इसके में पीछे पत्ते नहीं है। थोड़ा परफेक्ट शेप है, देखें। हाँ, इसकी मैंने पिक्चर भी लेनी है। तो इस टाइम जो अक्टूबर का ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, तो आप चारों तरफ देख सकते हैं दरख्तों पे जो पत्ते जिस तरह से कलर चेंज हुआ है, तो आप एक बड़ी खूबसूरत सा इमेज शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं रेड, ग्रीन, येलो कलर के पूरी एक सारे व्यू को और ख़ूबसूरत बना रहा है। तो आप इस साइड पे देख सकते हैं जो येलो कलर के जो पत्ते कन्वर्ट हुए हैं और पीछे बैकग्राउंड स्नोबर के जंगलात और साफ़ सुथरा सा आसमान। और ये पूरा बहुत कम ही इस तरह के बंदे को एक्सपीरियंस होता है। तो ये कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की इसकी अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री करें तो ये अंग्रेज़ दौर में तामीर किया गया था एज अ समर कैंप के लिए। वो सर्दियों में यहाँ पे उनका कैपिटल होता था, यहाँ पे आते थे, वक्त गुजारते थे। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो ये तो उसके बाद जब कायद-ए-आज़म बीमार हुए तो उन्होंने डॉक्टरों ने उनको मशवरा दिया कि आप कैसे साफ़ सुथरे और खुशगवार इलाके में जाके वक्त गुजारें। तो उन्होंने बाकी उनके मौलिज थे या उनके अज़ीज़ थे या उनके खैर ख्वाह थे, उन्होंने उनको ज़ियारत का मशवरा दिया। तो कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम यहीं पे गुजारे। उनके अपनी बहन के साथ यहीं पे रहे। फिर जब वो यहाँ पे क़याम किया तो यहाँ के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ सरदारों से, यहाँ के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात हुई यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सामने वाला फ्रंट हिस्सा है। आगे का कमरे बने हुए हैं और कमरे के दोनों साइड पे आप देख सकते हो आगे चनार के दरख्त हैं। और इस टाइम अक्टूबर के मौसम में जो चनार के येलो होने की वजह से बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे डाइनिंग रूम हुआ करता था। ये अभी जब कायद-ए-आज़म का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड पे छोटा सा एक टेबल लगा हुआ है, इनके बिल्कुल सेंटर में 6 बंदों के बैठने के लिए। तो आप इसका रूफ़ देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से इसको इन्होंने रिनोवेशन किया है। वुड वर्क का आप देख सकते हो, फिर इसमें जो वुड का और कलर कम्बिनेशन देख सकते हो वो बहुत ही आला किस्म का है। तो ये उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये मेहमानों के लिए कमरा बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टेबल्स लगे हुए हैं, कुछ तो
यहाँ से एक फिर आगे बाहर जाने के लिए एक रास्ता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का एक जो कायदे आज़म डॉक्टर उनके साथ होते थे आखिरी अयाम में, तो ये उनका कमरा था। तो ये उनका एक टेबल है और टेबल के साथ यहाँ पे सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है और आगे एक चिमनी है और बाकी चिमनी के सामान वगैरह। तो बिल्कुल इस बैक साइड पे वाशरूम रख रहा है, लेकिन वाशरूम के आप देख सकते हो कि टाइल बड़े खूबसूरत किस्म के, और ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। आप बाहर से अगर मैं व्यू दिखाऊँ आपको, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। एक मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं पत्थरों का जो कलर है और बीच में उसको वाइट कलर यूज़ किया है, वो नहायत ही खूबसूरत है। तो ये इधर से बाहर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। सियाई में 7-8 दफ़ा हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो भी दोस्त हैं वो आना चाहते हैं तो वो ज़रूर आए। यहाँ पे आपको एक पूरी इस बिल्डिंग की और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे, तो आपको एक कनेक्शन महसूस होगा कि उन्होंने जब यहाँ पे थे तो किस तरह के माहौल में उन्होंने अपना वक्त गुजारा था आखिरी अयाम। और उसके अलावा बिल्कुल रेजिडेंसी के बिल्कुल बैक साइड पे एक म्यूज़ियम भी है, तो जिसमें उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों का चीज़ें और जो इन लोगों से उन्हें मिला था, तो वो सारे पिक्चर्स और उसके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। प्रॉस्पेक्ट पॉइंट ज़ियारत के मशहूर सियाहती जगहों में से एक है, जो कि ज़ियारत शहर से 6 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। ये सतह समंदर से 2713 किलोमीटर बुलंद है। यहाँ अक्सर आप बादलों को अपने आसपास देखेंगे। इस मकाम से ज़ियारत का सबसे खूबसूरत और भरपूर नज़ारा किया जा सकता है। नीचे दूर तक सनोबर के दरख्तों से घिरी, बादलों में कभी छुपती कभी दिखाई देती प्याला नुमा वादी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। इसी मकाम से वादी की सबसे ऊंची चोटी खिलाफत पीक भी नजर आती है। प्रॉस्पेक्ट पॉइंट पे देख सकते हैं यहाँ पे कचरे के लिए बॉक्सेस भी लगाए गए हैं, और उसके अलावा बिल्कुल यहाँ पे एक टूरिस्ट के लिए एक पॉइंट भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है कि बहुत जल्द ये मुकम्मल भी हो जाए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। शुक्रिया भाईजान। क्या हो रहा है? झूला झूल रहे हैं। मज़ा आ रहा है? हम तो बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। हम ट्यूशन से वापस आए हैं। मज़ा तो आ रहा होगा। बहुत मजा आ रहा है। हाथी को मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं अब मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। अब पहचाना आखिर में। भैया क्या कर रहे हैं इसको? मेरे पेट पे नहीं मारना। ज़ियारत से वापसी पर हमारी मुलाकात क्वेटा बाइकर क्लब से हुई, जो कि हैवी बाइक के शौकीन अफराद का एक क्लब है, जिसमें हर उम्र के अफराद शामिल हैं। ये अफराद अक्सर इन हैवी बाइक्स पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सैर करते हैं। इस दौरान हमें मुख्तलिफ बाइकर से बातचीत करने के साथ साथ इनके बाइक्स के बारे में जानने का मौका मिला। सूबा बलूचिस्तान अपनी रिवायती खानों की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। ये इलाकाई खाने अपने लजीज जायके और इनको तैयार करने के मुनफरिद तरीके की वजह से जाने जाते हैं। क्वेटा में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट मौजूद हैं जो बलूचिस्तान के इलाकाई खाने तैयार करते हैं। तकातू नाइट रेस्टोरेंट क्वेटा के मशहूर रेस्टोरेंट में से एक है, जो शहर से 10 किलोमीटर दूर ब्यूटम यूनिवर्सिटी के साथ वाक़ है। यहाँ पर मेहमानों की तवाज़ो बलूचिस्तान के मशहूर डिशेस रोश, सज्जी, मटन कढ़ाई से की जाती है। इसके अलावा आप आर्डर पर खड्डी कबाब भी बनवा सकते हैं। खड्डी कबाब बलूचिस्तान की मशहूर डिशेस में से एक है, जिसमें पूरे बकरे को मसाला लगाकर एक मखसूस खड्डे में तैयार किया जाता है, जिसके तैयार होने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ हमारी क्वेटा का जो मोस्ट फेमस और मशहूर ट्रेडिशनल डिश है ना, वो है कड़ी कबाब। कड़ी कबाब, ये कड़ी कबाब आप इसको। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, दीगर मुल्की और गैर मुल्की डिशेस भी तैयार की जाती हैं। खाना यहाँ के रिवायती तर्ज पर ज़मीन पर ही सर्व किया जाता है।
रेस्टोरेंट की इमारत निहायत खूबसूरत डिजाइन की गई है। मेहमान 2 बड़े हॉल नुमा रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की सबसे अहम खूबी इसका किचन है, जहां आप शेफ्स को खाना तैयार करते देख सकते हैं। फैमिलीज के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं, जहां वो पर्दे में यहाँ के लजीज खानों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। क्या खाने आई हो? हाँ, मैं वो सब खाने आई हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। बेसिकली वो एक ट्रेडिशनल डिश होते हैं, यहाँ पर बनते हैं और मैंने तो नहीं खाया कभी। मैं मतलब मछली के अलावा तो मैंने कुछ खाया नहीं ना, मछली के अलावा बहुत कुछ। बकरा चाहिए मेरे को, बकरा। इसको बकरा खट्टी चाहिए। कबाब चाहिए मेरे को, खट्टी कबाब जिसके अंदर जो है ना चावल होते हैं, चावल निकाल के मटन ये खींच खींच के खाएगा आज आपका भाई। बकरा दो मेरे को। और मैं रोश खाने आई क्योंकि मैंने रोश कभी नहीं खाया और मैंने बहुत सुना है कि रोश जो है कोयटा में बड़ा मशहूर है और ट्रेडिशनल डिश है, तो मैं रोश खाने आई हूँ। भाई यहाँ पे हम खाना खाने आए हैं और दमपुक खाएंगे, देखें क्या खाते हैं। खट्टी कबाब वगैरह, हाँ खट्टी कबाब खाएंगे। कहाँ से आए? कराची से। वो आपको नहीं पता हम कहाँ से आए? कराची से आए यार। हड्डी गोश्त, खड्डी गोश्त, खड्डी कबाब। चलिए आफ्टर 10 टेक आ गया खड्डी कबाब। आप भी हमें सब्सक्राइब कर लें, हमारा प्ले बटन है लेकिन सिर्फ स्क्रीन पे ही है, फिजिकल नहीं है, बट वी आर पतंगीर। हमें पतंगीर पे भी सब्सक्राइब करें और केला लगा हुआ है उसके बजाय। सब्सक्राइब टू आर्ट बाय वासिफ। मामी बच्चे बहुत डॉक्टर खाते हैं। हम यहाँ पे गार्लिक चीज़ मायो दूम पख्त खाने आए हैं। हम यहाँ पे खड्डी कबाब खाने आए हैं। हमने यहाँ पे खड्डी कबाब देखा है, हमें बहुत मज़ा आया। हम इंशाल्लाह खाएंगे और हमें इसी बात पे लगा, इसी बात पे लगाया। लोग देख रहे हैं पागल के बच्चे। कहाँ से आ गए भाई? बलूचिस्तान में खाने के बाद मेहमानों की तवाज़ो सब्ज़ चाय से की जाती है। सब्ज़ चाय लीमू और गुड़ के साथ मेहमानों को सर्व की जाती है। आप किस मौसम में ज़ियारत की सैर करना पसंद करते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।